एक तरफ बलात्कार और हत्या के अपराध में सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम, तो दूसरी तरफ सच कहने, लिखने, बोलने वाले यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह। श्याम ने अपने यूट्यूब चैनल पर गुरमीत राम रहीम की कहानी कही। जो श्याम ने कहा वो सब किताब, मीडिया रिपोर्ट्स की शक्ल में पहले भी पब्लिक डोमेन में आ चुका था, लेकिन गुरमीत राम रहीम को श्याम की यह कहानी नागवार गुजरी। हत्या और बलात्कार के अपराध में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम ने श्याम मीरा सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। यह पहला मौका है जब गुरमीत राम रहीम खुद वादी बने हैं। इससे पहले के मामलों में उनका कोई समर्थक होता था जो केस दर्ज करवाता था। यह छोटी सी सूचना दो बड़े सवालों को जन्म देती है। पहला सवाल यह कि श्याम मीरा सिंह के खिलाफ यह मानहानि का केस क्या राजनीति से प्रेरित है, और दूसरा सवाल यह कि क्या ताकतवर लोग हर तरह की सच्ची सूचना को दबा देने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हम इस मामले को राजनीति से प्रेरित क्यों बता रहे हैं। इसके लिए श्याम मीरा सिंह के यूट्यूब चैनल और उसके कंटेंट को देखना होगा। अब तक श्याम के चैनल पर 83 वीडियोस पब्लिश हुए हैं। 6,19,000 सब्सक्राइबर्स हैं। 5 सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियोस की लिस्ट में गुजरात दंगों का सच, जज लोया की मौत की कहानी, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और अमित शाह की प्रोफाइल शामिल है। इन वीडियोस को औसतन 42 लाख लोगों ने देखा है। इसके बाद श्याम संजीव भट्ट, साध्वी प्रज्ञा, वहां से राजीव दीक्षित की मौत तक की कहानी सुनाते रहे और इन कहानियों के कारण लीगल नोटिस झेला, यूट्यूब के द्वारा एक वीडियो का डिलीशन झेला और मानहानि के मुकदमे झेले। सबसे ताजा केस राम रहीम द्वारा मानहानि का मामला है। पहली हंसी तो इस बात पर आती है कि बलात्कार और मर्डर के अलग अलग केसेस में सजा याफ्ता मुजरिम मानहानि का केस कर रहा है। दूसरी चिंता वो इस बात की कि पहले से ही पब्लिश्ड फैक्ट्स के आधार पर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर के खिलाफ इस मानहानि का औचित्य क्या है। श्याम के वीडियो में महिला साध्वियों से रेप, सेवादार रंजीत और पत्रकार छत्रपति की हत्या का जिक्र है। जिन घटनाओं का जिक्र श्याम ने किया है वो मीडिया रिपोर्ट्स, एक किताब डेरा सच्चा सौदा एंड गुरमीत राम रहीम, अ डिकेड लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, और कोर्ट जजमेंट से लिए गए हैं। राम रहीम के अन्याय और डेरा सच्चा सौदा में महिलाओं की हालत का अंदाजा आपको इस चिट्ठी से लग सकता है। यह चिट्ठी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, जो डेरा के साध्वियों ने ही लिखी थी, जो बाद में वायरल हो गई। 2 साल पहले मैं साध्वी बनी। महाराज गुरमीत सिंह राम रहीम की एक क्लोज महिला शिष्य ने मुझे बताया था कि रात 10 बजे एक दिन मुझे महाराज की गुफा में हाजिर होना पड़ेगा। चूंकि मैं वहां पहली बार जा रही थी, इसलिए मैं बेहद उत्साहित थी कि स्वयं भगवान ने मुझे बुलाया है। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि महाराज जी टीवी का रिमोट हाथ में लिए ब्लू फिल्म देख रहे थे। उनकी तकिया के बगल में एक रिवॉल्वर थी। इसे देखकर मैं डर गई, जैसे कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मैंने महाराज जी के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे निकलेंगे। महाराज ने मुझे अपने नजदीक लेकर कहा कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता था। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि जब तुम उनकी शिष्या बनी तो तुमने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा रेप किया। इसके बाद हर 20-30 दिन बाद मेरा नंबर आता। मुझे पता चला कि वो अन्य लड़कियों के साथ भी ऐसा कर रही हैं। डेरा में करीब 35-40 महिलाएं रह रही हैं। उनकी जिंदगी नर्क बन चुकी है। सफेद कपड़ों में हम देवी जैसी दिखती हैं, लेकिन हमारी स्थिति कुछ और है। मैंने एक बार अपने परिवार को भी बताने की कोशिश की, लेकिन वो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। महाराज के आदेश के कारण महिलाएं आपस में बात भी नहीं कर सकती। परिवार से भी फोन पर बात करने की अनुमति नहीं है। कोई लड़की अगर डेरा की सच्चाई बताने की कोशिश करती है तो उसे महाराज के आदेशानुसार सजा दी जाती है। कुछ दिन पहले भटिंडा की एक लड़की ने महाराज के गलत कामों के बारे में बात की तो अन्य महिला शिष्यों ने उसकी पिटाई की। वो अभी भी अपने घर पर बिस्तर पर है। उसके पिता ने आश्रम की सेवादार का काम छोड़ दिया। वो लड़की किसी से भी महाराज के गलत कामों के बारे में नहीं बता रही। इसी तरह कुरुक्षेत्र जिले की एक लड़की भी डेरा छोड़कर वापस चली गई। जब उसने अपने घर पर अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया तो उसके भाई ने भी डेरा से वादार का काम छोड़ दिया। इसी तरह मनसा, फिरोजपुर, पटियाला, संगरूर और लुधियाना जिलों की लड़कियां डेरा छोड़कर घर चली गई हैं और किसी से भी बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको इससे अपनी जान का खतरा है। यही सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, हनुमानगढ़, मेरठ की लड़कियों के साथ हो रहा है, जो डेरा के गुंडों के डर से एक शब्द भी नहीं कह पा रही हैं। कुरुक्षेत्र की जिस लड़की का जिक्र इस पत्र में था कि कुरुक्षेत्र की एक लड़की डेरा छोड़कर चली गई है और उसके भाई ने भी डेरा में सेवादार का काम छोड़ दिया है, वो लड़की रंजीत सिंह की बहन ही थी।
और सेवादार की नौकरी छोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि रंजीत सिंह ही था, जो कभी गुरमीत राम रहीम का नितांत भक्त हुआ करता था। रंजीत सिंह सिरसा से 220 किलोमीटर दूर स्थित कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियां के रहने वाले थे। रंजीत गुरमीत राम रहीम के सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक था, लेकिन पत्र को लीक करने के शक में रंजीत सिंह गुरमीत के टारगेट पर आ गए। रंजीत सिंह के बाद ही पत्रकार छत्रपति को भी मार दिया गया, जिसने इस चिट्ठी को छापा था। 28 अगस्त 2017 को राम रहीम को 2 साध्वियों के बलात्कार के अपराध में 10-10 सालों की सजा सुनाई जाती है। 11 जनवरी 2019 को पत्रकार छत्रपति की हत्या के अपराध में राम रहीम को उम्र कैद की सजा मिलती है और इसके बाद अक्टूबर 2021 में उसे रंजीत की हत्या के दोष में भी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये सब फैक्ट है, पब्लिक डोमेन में है, कोर्ट का फैसला है, पत्रकारों की रिपोर्ट है। इन सब को जानकर यह साफ होता है कि गुरमीत राम रहीम धर्म की आड़ में अपराध की दुनिया चलाता है। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि डेरा के समर्थकों का कई लोकसभा सीटों पर प्रभाव है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की करीब 28 सीटों पर गुरमीत राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा का सीधा प्रभाव है। इसलिए इन क्षेत्रों से आने वाले कांग्रेस और भाजपा के नेता गुरमीत की तरफदारी करने में जरा भी नहीं हिचकते। आज भी बीजेपी सरकार गुरमीत राम रहीम का संरक्षण कर रही है। समय समय पर नियमों की नीलामी करते हुए भाजपा सरकार राम रहीम को बार बार पैरोल पर छुट्टियां मनाने के लिए भेज देती है। नवंबर 2023 में ही गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों के लिए छुट्टी दी जाती है। इससे पहले जनवरी 2023 में 40 दिनों की, उससे 3 महीने पहले यानी अक्टूबर 2022 में भी 40 दिनों की पैरोल पर छुट्टी दी जाती है। एक सजा याफ्ता मुजरिम गुरमीत राम रहीम, जो बलात्कार और हत्या जैसे अपराध के कारण सजा काट रहा है, वो इस तरह स्वतंत्र आवाज को हरास करने की हिम्मत कहां से पाता है? इस तरह के जघन्य अपराध और उस अपराध के कारण सजा भुगत रहे गुरमीत राम रहीम पर सरकारें मेहरबान क्यों दिखती हैं? पहले से किताब और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जो फैक्ट्स बाहर आ चुके हैं, उन्हीं फैक्ट्स पर वीडियो बनाने वाले श्याम के खिलाफ मामला क्यों? क्या इसलिए क्योंकि वो जज लोया की कहानी कह रहे थे? क्योंकि वो गुजरात दंगों की कहानी कह रहे थे? क्योंकि वो अमित शाह या नरेंद्र मोदी की ट्रैक हिस्ट्री बता रहे थे? या क्योंकि वो रामदेव और राजीव दीक्षित के संबंधों की कहानी कह रहे थे? श्याम मीरा सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ने लीगल नोटिस भिजवाया। यूट्यूब ने रामदेव और राजीव दीक्षित के अंतर संबंधों पर बने वीडियो को डिलीट कर दिया। राम रहीम ने मानहानि का मामला दर्ज करवा दिया। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और श्याम का वीडियो प्राइवेट कर दिया गया है। क्या ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी में सच कहने की कीमत? और अगर है तो क्या यह कीमत अकेले श्याम को चुकानी होगी या एक एक करके सबका नंबर आएगा? ये सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।